So life cycle of Plasmodium vivax. Plasmodium vivax completes the asexual cycle in humans and its sexual cycle in female Anopheles mosquito through gametogony, syngamy and sporogony. Gametogony यानी गैमेट्स बनते हैं, syngamy यानी गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट बनता है और स्पोरोगोनी यानी जाइगोट डिवाइड करके स्पोरोजॉइड बनता है। अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन ह्यूमन बॉडी जो कि असेक्सुअल साइकिल है। इनोक्यूलेशन होगा। इनोक्यूलेशन यानी कि सबसे पहले ब्लड के अंदर जो है इन्फेक्टेड एनोफिलीज अपना सलाइवा डालेंगी और सलाइवा के जरिए से स्पोरोजोइड जो है सिकल शेप्ड सेल्स के वो 11 से 12 माइक्रोन इन लेंथ है और 0.5 to 1 माइक्रोन इन विड्थ है विद एन ओवल न्यूक्लियस। ये कहाँ जाएंगे? सलाइवा से स्लाइटली ग्लाइडिंग इनटू ब्लड स्ट्रीम एंटर लिवर पैरेन्काइमा सेल्स, यानी कि ब्लड स्ट्रीम से लिवर के पैरेन्काइमा सेल्स में जाएंगे और वहां पे 2 शाइजोनिक साइकिल शुरू होंगी। 2 शाइजोनिक साइकिल्स कैसे शुरू होंगी? अब देखो, शाइजोनी इन लिवर सेल, द स्पोरोजोइड डेवलप्स अ लार्ज राउंड शाइजोन सेल विद इन द लिवर सेल। लिवर सेल के अंदर वो लार्ज शाइजोन सेल बना देगा और ये शाइजोन जो रहेगा थाउजेंड्स ऑफ स्पिंडल शेप मेरोजोइड्स प्रोसेस यानी कि शिजोगोनिसिस से सफर होगा जो कि मेरोजोइड्स देंगे और ये मेरोजोइड सिनोसिस और विनस पैसेज ऑफ लिवर के अंदर रैप्चर करके शाइजोन बनेंगे। अब मेरोजोइड्स फॉर्म्ड इन दिस असेक्सुअल स्टेज कॉल्ड क्रिप्टोजोइड्स, यानी कि जो मेरोजोइड ये वाली असेक्सुअल स्टेज में बनते हैं इसको क्रिप्टोजोइड बोलेंगे जो कि एक पार्ट है प्री इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी का और रेजिस्टेंट टू मीडियम एंड होस्ट इम्यूनिटी है। अब लिवर सेल्स के अंदर एक और फेज रहेंगे असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन की जिसको एक्सो इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी भी कहा जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन में क्रिप्टोजोइड्स ग्रो इनटू शाइजोन व्हेन दे एंटर इनटू न्यू लिवर सेल्स। क्रिप्टोजोइड्स का एमए के साथ बिल होंगे शाइजोन में और ये सेकंड जनरेशन मेरोजोइड्स जिसको मेटाक्रिप्टोजोइड्स और फेनेरोजोइड्स कहते हैं। ये मेरोजोइड्स री एंटर करेंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, डबल से इन्फेक्ट करेंगे इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसीज को। इसके अंदर 2 टाइप ऑफ मेटाक्रिप्टोजोइड्स होंगे जो कि माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड्स है जो रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करेंगे शिजोगोनी की मदद से और मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड्स है जो कि न्यू लिवर सेल्स के अंदर जाकर इरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी साइकिल चलाएंगे। अब प्री पैटर्न इनोक्यूबेशन पीरियड्स देख लो। द प्री पैटर्न पीरियड्स इज द टाइम फ्रॉम इनिशियल स्पोजेट इन्फेक्शन टू द फर्स्ट पैसेज अपीयरिंग इन द ब्लड अबाउट 8 days फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यानी कि 8 दिन लगेंगे उनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाकर ये सब चीजें उनकी करने के लिए। तो इनक्यूबेशन पीरियड जो रहेगा इसका स्पोजेट इन्फेक्शन का सबसे पहले मलेरिया सिम्टम्स बताएगा जो कि 10 से 17 दिन के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होगा। नाउ शिजोगोनी इन इरिथ्रोसाइट्स में थर्ड मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, शिजोगोनी का एम्प्लीकेशन होगा यूथोसाइट्स में जो कि इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी बोलेंगे। नाउ रिंग शेप्ड ट्रोफोसाइट जो है सिंगलेट रिंग्स फॉर्म करेगा। माइक्रोमेटाक्रिप्टोगामी पैरासाइट्स एंटर इंथ्रोसाइट्स क्रिएटिंग अ वैक्यूल एंड पुशिंग द न्यूक्लियस टू वन साइड। ओके, अब ये क्या करेगा? वैक्यूल करेगा और न्यूक्लियस को वन साइड पुश करेगा। अब इनका रिंग शेप ट्रोफोसाइट जो 1/3 ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स में ट्रोफोसाइट्स आर ग्रोन एंड डेवलप अराउंड एन इमोबाइड सेल्स सच एज शाइजोन। अब now शाइजोन undergoes a Shaizogonic process where they form 12 to 24 oval shaped merozoids। 12 से 24 ओवल शेप के मेरोजोइड्स बनाएंगे और हर 48 आवर्स में इनका इरिथ्रोसाइट्स बर्स्ट होगा, रिलीज करेंगे मेरोजोइड इनटू द प्लाज्मा टू इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। न्यू रेड ब्लड सेल्स में इन्फेक्ट करेंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स देख लो। मेरोजोइड जो है ग्रोन डेवलप 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोसाइट्स होगा, मैक्रोगैमेटोसाइट्स एंड माइक्रोगैमेटोसाइट्स। द एक्चुअल केस ऑफ गैमेटोफाइट इज अननोन, हमें पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन फीमेल मैक्रोगैमेटोसाइट जो रहेगा वो फूड लेडन साइटोप्लाज्म और स्मॉल इसेंट्रिक न्यूक्लियस रखेगा और मेल माइक्रोगैमेटोसाइट जो रहेगा वो क्लियर साइटोप्लाज्म और लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस लेगा। ठीक है, बोथ मैक्रोगैमेटोसाइट्स कंटेन हीमोजेन, दे इनलार्ज द इरिथ्रोसाइट। इनके पास हीमोजेन रहेगा जो कि आरबीसी को इनलार्ज करेगा। आफ्टर दैट गैमेटोसाइट एंटर द बर्ड ऑफ एनोफिलस व्हेन दे बाइट अ ह्यूमन, और इसके बाद क्या करेंगे? ये एनोफिलस में जाएंगे जब ये ह्यूमन को बाइट करेंगे। अब इसकी पूरी प्रोसेस एक डायग्राम में बनी हुई है जो कि जल्दी समझ आ जाएंगी। देखो, ह्यूमन बिग में मॉस्किटो ने बाइट किया, उसके लार्वा से स्पोरोजोइट आया लिवर सेल में, फिर लिवर सेल के अंदर ट्रोफोजोइट से स्पोरोजोइट बना, स्पोरोजोइट से शाइजोन बना, शाइजोन से मेरोजोइट, और ये जो शाइजोन से मेरोजोइट बना इसको स्काइजोगोनी कहते हैं, शाइजोगोनी जो कि प्री इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी है। ओके, इसके अंदर क्रिप्टोमेरोजोइट और क्रिप्टोजोइट बने, ये मेरोजोइट को बोल रहे हैं। अब ये डबल से एक और लिवर में जाएगा, उसके अंदर से और डिवाइड होगा, तो ये सेकंड शाइजोगोनी हो गई। ये एक्सो इरिथ्रोसाइटिक, ये प्री, ये एक्सो। इसके अंदर मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स बनेंगे, एक मैक्रो एक माइक्रो।
ठीक है। मैक्रो क्या करेगा, फिर से यही साइकिल्स दोहराएगा। और माइक्रो क्या करेगा, माइक्रो आरबीसी में आएगा। ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये लीवर में जाएगा, छोटा वाला आरबीसी में आएगा। तो आरबीसी के अंदर ट्रोफोजोइट से क्या बनेगा, एक रिंग लाइव स्ट्रक्चर बनेगा, फिर बाद में अमीबॉइड बनेगा, फिर शाइजोइड बनेगा, फिर और शाइजोगोनी प्रोसेस होंगी। अब ये वाली इसको थर्ड वाली साइकिल को हमने इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, क्योंकि ये काय में हो रही है, इरिथ्रोसाइट्स में, यानी कि आरबीसीज में हो रही। ये आरबीसीज को बर्स्ट करेंगे, फिर दूसरे आरबीसी में जाएंगे, फिर वहां से मैक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट बनेंगे। मैक्रो यानी कि फीमेल, माइक्रो यानी कि मेल। ये दोनों फिर एक मॉस्किटो ब्लड सक करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, तो उसके अंदर ये जाइगोट फॉर्म करेंगे। फिर ऊकाइनेट से oocyst जो कि मॉस्किटो की स्टमक वॉल में जाएंगे, और वहां पे सिस्ट फॉर्मेशन करेंगे स्पोरोजोइट का, और वहां से बर्स्ट होकर ये सलाइवरी ग्लैंड में जाएंगे मॉस्किटो के। फिर ये मॉस्किटो रबर से वाइट करेगा, फिर ये चीजें होंगी। तो ये है पूरा डायग्रामेटिक व्यू एक पूरे पैराग्राफ का। ओके, अब ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एविक्स इन मॉस्किटो सेक्सुअल साइकिल, ये भी हमने डायग्राम में बता दिए थे आपको, तो ये फिर से बता देते गैमेटोगोनी का। व्हेन मैक्रोगैमेटोसाइट्स एंटर द स्टमक ऑफ अ फीमेल एनाफेलस मॉस्किटो दे फॉलो द एक्स फ्लैजेलेशन प्रोसेस। ठीक है, इनका फ्लैजेलेशन बनेगा, जो कि 6 से 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई प्रोवाइड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोगैमेटोसाइट। माइक्रो से 6 से 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे। इन द माइक्रोगैमेटोसाइट द न्यूक्लियस शिफ्ट्स टू द periphery and the cytoplasm push out to form flagellum-like structure, each containing one daughter nucleus. The process produces 6 to 8 microgametes, each measuring about 20 to 25 microns in length. और ये गैमेट क्या करेंगे, स्टमक वॉल पे जाएंगे, और माइक्रोगैमेटोसाइट क्या करेंगे, ग्रो होगा और फीमेल गैमेट बनेगा एज अ माइक्रोगैमेट विच आर नॉन मोटाइल, यानी कि मोटाइल नहीं रहेंगे। डेवलप अ साइटोप्लाज्मिक एंड रिसेप्टिव कोन। फर्टिलाइजेशन होगा, हमें पता है फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, न्यूक्लियस पर साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ गैमेट्स फ्यूज्ड एंड जाइगोट फॉर्मेशन होगा, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स सिंगैमी जिसको बोलेंगे वो बनेगा। देन ookinete एंड इंसेस्टमेट में जाएंगे हम। आफ्टर 24 आवर्स मोशनलेस राउंडेड जाइगोट बिकम इलोंगेटेड वर्म लाइक पॉइंटेड एंड मोटाइल कॉल्ड ookinetes वर्मिकुलर स्टेज। इसे हम वर्मिकुलर स्टेज नाम दे रहे हैं। और ookinete is 50 to 22 मीटर माइक्रोन्स लेंथ इन 3 माइक्रोन्स इन विड्थ। Then the ookinetes get attached and penetrates stomach wall of mosquito and comes to lie beneath outer epithelial layer. Outer epithelial layer में आ जाएगा। After that, ookinete develops a thin elastic membrane cyst and becomes incysted. In this condition, it is refers to a oocyst. ये oocyst क्या करेगा, ग्रो होगा, स्पोरॉन्ट में बदलेगा। और स्पोरोगोनी देखो, ये oocyst क्या करेगा, स्लेंडर और स्पिंडल शेप हैप्लॉइड स्पोरोजेट्स मियोसिस और माइटोसिस से बनेगा, और ये सिंगल oocyst डेवलप करेगा स्पोरोजॉइड्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पोरोगोनी। ओके, आफ्टर दैट oocyst क्या करेगा, स्पोरोजॉइड्स रिलीज करेगा हीमोलिम्फ ऑफ मॉस्किटो। आफ्टर दैट दे मूव टुवर्ड्स सलाइवरी ग्लैंड एंड एंटर डक्ट ऑफ हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, हाइपोफेरिंक्स में आएंगे, ये सब मॉस्किटो में हो रहा है। When infected mosquito bites a human, it will inject the sporozoid within the bloodstreams and life cycle will repeat again. Now, parasitic protozoa. Protozoa meaning first animals were initially classified as basic members of the animal kingdom. Later, based on their unicellular nature, they were recognized as a separate assemblage and placed in the taxon Protozoa, which was later grouped the some algal and fungal forms under the kingdom Protista. Although Protozoa is not considered a natural grouping, they are still regarded as motile protists and continue to be referred to by the name into the most protest parasitology text for historical reasons. Now, protozoa are unicellular eukaryotic organisms with membrane-bound nucleus, living as independent cells or in colonies. ठीक है, सेल या colonies में independent रहेगा. They like the multicellular organization of metazoan but possess complex cellular structure and organs that help them adapt to various environments. Most are microscopic, though a few are visible to naked eye. And they perform all the essential life activities such as movement, feeding and reproduction. ठीक है, ये सब चीजें कर सकते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी 4 मेन ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ है, जो कि लोकोमोशन के बेसिस पे और स्पेशलाइज्ड सबसेलुलर और साइटोस्केलेटन के फीचर्स पे डिवाइडेड है ग्रुप्स में। अब अमीबा के अंदर यूज सूडोपोडिया रहेगा टू क्रीप और क्रॉल और ओवर सॉलिड सबस्ट्रेट। सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट है। इनका टेम्पररी थ्रेड लाइक और बलून लाइक स्ट्रक्चर रहेगा सेल मेम्ब्रेन इनटू विच प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीम्स। ओके, इनका फाइगोसाइटिक सेल्स एग्जांपल ह्यूमन मैक्रोफेजेस। ठीक है, अब इसका अमीबा डायग्राम। नाउ फ्लैजेलेट्स यूज इलोंगेटेड फ्लैजेलेट फ्लैजेलम
आर whip like extension of the cell membrane with 9+2 अरेंजमेंट। इनके पास क्या है, फ्लैजेलम पे 9+2 अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो कि 2 सेंट्रल सिग्नल सराउंडेड बाय 9 पेरिफेरल डबलेट्स है। इनका that generate undulating movements to propel cells through liquid environments as seen in human spermatozoa। यानी कि क्या करेंगे, इंजुलेटिंग मूवमेंट्स करेंगे प्रॉपर सेल्स लिक्विड एनवायरनमेंट में, एज सीन इन ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ, यानी कि ह्यूमन स्पर्म में जैसा हमें दिखता है। अब सीलियट्स का क्या है, सीलिया जो है ह्यूमनस हेयर लाइक एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन से, जो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट है, यानी कि फ्लैजेला जैसी सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड है बेस पे, and enabling synchronous wave like beating that allow cells to swim or move fluids. They are found in specialized tissues such as human bronchial epithelium। जैसे ह्यूमन ब्रोंकियल एपिथेलियम के अंदर भी ये पाए जाते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। तो इनके पास बीटिंग अलाउ करती है सेल्स स्विम और फ्लूइड्स के लिए, सिंक्रोनस वेव्स। ओके, नाउ स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ नॉन मोटाइल स्पोर फॉर्मिंग पैरासाइट से ट्रांसमिट करता विया स्पोर्स से, और सम स्टेजेस जिसकी ग्लाइडिंग मोशन है यूजिंग मेम्ब्रेन वेव्स थ्रू द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नोन।